Hello students, in this video we are going to see different types of conditional statements. जैसे कि आप टेबल में देख रहे हैं, P कंडीशनल Q, ये आपने पहले पढ़ा है. दिस इज नोन एज डायरेक्ट इम्प्लीकेशन और डायरेक्ट कंडीशनल स्टेटमेंट. कैसे पढ़ते थे वर्ड्स में इसको? इफ P देन Q. तो ये है आपका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन या डायरेक्ट कंडीशनल स्टेटमेंट्स. यहाँ पे P और Q जो दो स्टेटमेंट या प्रपोजिशन है, इसका पोजीशन हम बदल बदल के तीन और टाइप बनाते हैं. जैसे नेक्स्ट में क्या है, Q पहले आ गया है और कंडीशनल साइन के बाद ऑपरेटर के बाद P आया है, पोजीशन चेंज है. दिस इज नोन एज कन्वर्स ऑफ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन. कन्वर्स इम्प्लीकेशन तो जो डायरेक्ट दिया रहेगा उसमें Q और P का पोजीशन हम चेंज कर देंगे. इफ Q देन P, Q इधर आ गया, P इधर आ गया, तो ये ऊपर वाले का क्या है? कन्वर्स है. अगर P Q अपने जगह पे ही है कंडीशनल के लेफ्ट राइट में, लेकिन उनको क्या कर दें हम? निगेट कर दें, निगेशन ऑपरेटर यूज कर दें. ये सिचुएशन में अब ये कंडीशनल क्या कहलाएगा? इनवर्स या अपोजिट इम्प्लीकेशन. डायरेक्ट इम्प्लीकेशन का ये इनवर्स या अपोजिट होगा. तो इन्हीं दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है. कन्वर्स इनवर्स, कन्वर्स में पोजीशन चेंज होगा, इनवर्स में निगेशन लगेगा. अगर दोनों चीजें हो जाए, Q और P का पोजीशन भी चेंज हो गया और निगेशन भी लग गया, अब ये वाला कंडीशनल क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन. ठीक है. तो डायरेक्ट के कितने टाइप हुए? और कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव. अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के कंडीशनल स्टेटमेंट को लेके क्या क्वेश्चन आएगा. आपको क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप से, कंस्ट्रक्ट कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द डायरेक्ट स्टेटमेंट. अब एक स्टेटमेंट आपको हर क्वेश्चन में गिवन रहेगा. जैसे यहां है, इफ 4x - 2 = 10 देन x = 3. अब स्टेटमेंट में से आपको दो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है और P Q जैसे अलग अलग सिंबल का नाम दे देना है. तो इसमें आपने पहला 4x - 2 = 10 को आपने P ले लिया, इक्विवेलेंट टू P, और x = 3 सेकंड स्टेटमेंट को Q ले लिया. अब P और Q आपने इसको सपोज कर लिया है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ 4x - 2 = 10 देन x = 3, दिस इज ए डायरेक्ट इम्प्लीकेशन इफ P देन Q. P Q आपने ले लिया इनको. अब ये डायरेक्ट आपने बता दिया. अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसका कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है. कन्वर्स निकालने के लिए हम जानते हैं डायरेक्ट इम्प्लीकेशन में जो P और Q है उसका पोजीशन अगर हम इंटरचेंज कर दें तो ये डायरेक्ट इम्प्लीकेशन का कन्वर्स कहा जाता है. दैट मीन्स इफ P देन Q, उसको उल्टा बोलो, इफ Q देन P. ये वाला इस डायरेक्ट का क्या है? कन्वर्स है. तो अकॉर्डिंग टू दिस सिंटैक्स ये स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा कन्वर्स में? इफ, पहले ये बोलेंगे, इफ x = 3 देन 4x - 2 = 10. ये जो हमने ऐसा लिखा है वो गिवन स्टेटमेंट का क्या हो गया? कन्वर्स हो गया. अब हम इनवर्स की बात करेंगे. इनवर्स में क्या होता है? इनवर्स ऑफ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन P कंडीशनल Q इज, P Q अपनी जगह पे और दोनों को क्या करते हैं? निगेट कर देते हैं. इफ निगेशन P देन निगेशन Q. हैंस द इनवर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, इसको आप इनवर्स करिए, इफ 4x - 2 इक्वेशन था = 10, निगेशन में क्या होगा? नॉट इक्वल टू 10. इतनी वैल्यू 10 के इक्वल थी, अब हमने उसको काट दिया, क्या बोल दिया? नॉट इक्वल टू 10. देन सेकंड स्टेटमेंट, x = 3 था, इसको भी क्या करना है? Q को नॉट इक्वल टू करना है. तो इस गिवन डायरेक्ट जो स्टेटमेंट गिवन था उसका इनवर्स क्या हो गया? इफ 4x - 2 नॉट इक्वल टू 10 देन x नॉट इक्वल टू 3. हम जानते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है? डायरेक्ट स्टेटमेंट का P और Q का पोजीशन भी चेंज होता है. पहले Q आ जाता है, फिर बाद में P, और दोनों को हम निगेट भी कर देते हैं.
Hence, contrapositive of this given statement will be if पहले ये आएगा और वो भी निगेशन में. If x not equal to 3, then 4x minus 2 is not equal to 10. इस तरीके से दिए हुए डायरेक्ट इंप्लीकेशन का आपने तीनों चीज बता दिया, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव. ऐसा सिस्टमेटिक आप तीनों स्टेटमेंट लिखेंगे.